कि हमारा स्पाउस अगर इस तरीके के फोटोग्राफ्स और वीडियोस वगैरह कोर्ट में प्रोड्यूस कर देता है तो क्या बाइगमी का अपराध जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैट्रिमोनियल लिटिगेशन के दौरान अक्सर पति पत्नी के कुछ सवाल ऐसे होते हैं दूसरी शादी को लेकर कि क्या मैं बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर दूसरी शादी करने के क्या दुष्परिणाम होंगे, क्या बाइगेमी केस में मुझे सजा हो सकती है या मुझे फिर उसमें बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और अगर मैं दूसरी शादी कर लेता हूं और मेरे पति या पत्नी के पास, तो मैंने पति पत्नी दोनों के लिए ये वीडियो बना रही हूं मैं, और उसमें पति और पत्नी दोनों के ही ये सवाल होते हैं। बाइगेमी का केस अगर प्रूव हो जाता है तो फिर कोर्ट क्या क्या सजा करती है, तो उन सब का जवाब लेके मैं इस वीडियो में हाजिर हुई हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा अगर आपको इन सारे सवालों का जवाब चाहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ये सारी जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या बिना तलाक दिए हुए पहली शादी में दूसरी शादी की जा सकती है। पहले पति या पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना सेक्शन 494 के अंतर्गत बाइगेमी के अपराध में दर्ज होता है और उसके लिए 7 साल की सजा है, तब जबकि आपका अपराध बाइगेमी का प्रूव हो जाता है। अब यहाँ सेक्शन 494 में कुछ ऐसी कमियां भी हैं कि जिसके अंतर्गत अगर आप दूसरी शादी कर लेते हैं तो आपका जो स्पाउस है, आपका जो साथी है, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो तरह तरह के फोटोग्राफ्स और तमाम ये सारी चीज़ें लेके आएंगे, लेकिन फिर भी आपको पहले बताया था कि तमाम सारे क्वेश्चन इस तरीके के दिमाग में आते हैं कि हमारा स्पाउस अगर इस तरीके के फोटोग्राफ्स और वीडियोस वगैरह कोर्ट में प्रोड्यूस कर देता है तो क्या बाइगेमी का अपराध जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। इस तरीके के जो छोटे मोटे इस जो हमारे एविडेंसेस हैं, इनसे बाइगेमी का जो अपराध है वो प्रूव नहीं होता है। और दूसरे कि कोर्ट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोर्ट, ये कहने का मतलब ये नहीं है, कोर्ट में ये जल्दी प्रूव नहीं हो सकता कि आपने दूसरी शादी की है और बाइगेमी का अपराध किया है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो कैसे। ये आपको जानना जरूरी है कि जब सेक्शन 494 के अंतर्गत बाइगेमी का जो अपराध है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल मतलब जिसमें पुलिस का कोई दखल नहीं है, ना तो आपको पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी और ना ही आपको पकड़ के आपके खिलाफ कोई एक्शन ले पाएगी। यानी कि पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में किसी को गिरफ्तार कर पाए। यानी कि पुलिस खुद भी इसका संज्ञान नहीं लेगी क्योंकि ये उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। आप कूल हो गए होंगे कि चलो पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती और हमें पकड़ के इस तरीके से बंद नहीं कर सकती, या सबसे ज्यादा भय तो पुलिस का ही होता है ना। तो अगर यही यहाँ पर खत्म हो गया तो अब आपको बड़ी राहत महसूस हो रही होगी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर पुलिस इसका संज्ञान नहीं लेती इस अपराध का तो फिर कौन लेता है। तो आपको बता दूं कि इसका संज्ञान कॉग्निजेंट मजिस्ट्रेट कोर्ट लेती है। तो ऐसा अपराध है कि जिसका पूरा बर्डन आपके स्पाउस के ऊपर है। यानी कि कोर्ट में अगर वो आपके खिलाफ 494 आईपीसी के अंतर्गत बाइगेमी का केस दर्ज करवाता है तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके स्पाउस के ऊपर होगी कि वो उस अपराध को कोर्ट में साबित करे। जब केस आपका स्पाउस कोर्ट में ले जाएगा तब आपको ये लगेगा कि अब ये जो बाइगेमी का जो ऑफेंस है 494 आईपीसी के अंतर्गत, तो इसमें मुझे 7 साल की सजा का प्रावधान है, तो कहीं
मुझे बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मतलब कि अगर 7 वर्ष की सजा हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ा मतलब एक मुसीबत आने वाली है आपके ऊपर अगर आपके ऊपर प्रूव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो आपको ये जान के खुशी होगी कि ये मतलब ऐसा करना नहीं है, लेकिन ये बेलेबल है। बेलेबल मतलब यानी कि आपको बेल लेने का अधिकार है। यानी कि जब आपके ऊपर प्रूफ हो जाता है और आप जेल जाते हैं तो फिर बेल पे आपको रिहा होने का अधिकार है। आपको बेल लेने से कोई कोर्ट रोक नहीं सकती उन ऑफेंसेस में जो कि बेलेबल है। हाँ, अब 3 बातें तो आपको क्लियर हो गई कि पहला कि इन केसेस में पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, दूसरा कि आपका केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगा, और तीसरा कि ये बेलेबल है। अब जब आपके ऊपर केस चलेगा तो ये सारा बर्डन आपके स्पाउस के ऊपर होगा, आपके जो पहले विवाह के साथी के ऊपर होगा कि वो आपकी दूसरी शादी को प्रूव करे न्यायालय में। तो उसके लिए ऐसे नहीं होगा कि वो कोई भी चैट दिखा दे, कोई भी फोटोग्राफ दिखा दे, कोई वीडियो दिखा दे जिसमें आप अपने दूसरे साथी के साथ हैं और घूम रहे हैं, फिर रहे हैं इधर उधर। अगर इस तरीके के फोटोग्राफ्स वगैरह वो प्रोड्यूस करता है कोर्ट के अंदर तो वो इसका आधार नहीं माने जाएंगे। उससे ये साबित नहीं होता है कि आप बायगेमी का अपराध किया है आपने, या ये आपका दूसरा जीवन साथी है, या फिर आप इससे शादी के बंधन में बंध चुके हैं। आपके पहले स्पाउस को प्रॉपरली आपकी शादी को प्रूव करना होगा। शादी को प्रूव करना होगा मतलब कि पूरे रीति रिवाज से, हिंदू रीति रिवाज से शादी होते हुए। देखिए मैंने हिंदू रीति रिवाज क्यों कहा यहाँ पर, क्योंकि अगर आप मुस्लिम हैं तो इसमें कुछ डिफरेंट स्थिति है, क्योंकि वहाँ 4 शादियां किया जाना मतलब जायज है। तो आपके पहले पति या पत्नी को प्रॉपरली पूरे हिंदू रीति रिवाज से शादी होते हुए उसको प्रूव करना होगा। आपके दूसरी मैरिज को, आपकी सेकंड मैरिज को होगा बाकायदा एक रिचुअल्स वगैरह, उन सब के वीडियोस, फोटोग्राफ्स वगैरह आपको वहाँ पर कोर्ट में दिखाने होंगे। इसके अलावा जो फोटोग्राफ्स दिखाने होंगे वो ओरिजिनल होने चाहिए, और ओरिजिनल फोटोग्राफ्स ये किस कैमरे से लिए गए हैं उस कैमरे को भी वहां प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ये फोटोग्राफ किसके द्वारा खींचे गए हैं और उसका भी बयान होगा। साथ ही शादी कराने वाले पंडित की भी गवाही होगी, और शादी में शामिल होने वाले जो मेहमान होंगे उनकी भी गवाही कोर्ट में होगी। तभी आप इसको साबित कर पाएंगे कि आपके स्पाउस की सेकंड मैरिज हुई है। अब इस सेकंड मैरिज को प्रूव करने के साथ साथ आपको ये भी प्रूव करना होगा कि आपका अभी तक तलाक नहीं हुआ है और आपकी शादी अभी चल रही है, तभी आपके स्पाउस के ऊपर बायगेमी का अपराध साबित होगा। अब तक आपको सब समझ में आ गया होगा। बायगेमी का जो अपराध है उसको प्रूव करने में पूरा जिम्मा आपके स्पाउस के ऊपर है। उसे हर प्रूफ ला के देना है, और वो भी ओरिजिनल। इसमें पुलिस का कोई सहयोग नहीं है, इसमें पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती है। सारी जिम्मेदारी और सारा बर्डन आपके स्पाउस के ऊपर है कि वो ये प्रूव करे कि आपकी सेकंड मैरिज हुई है, वो भी ओरिजिनल, पूरे फोटोग्राफ्स, रीत रिवाज पूरी, मतलब शादी को। देखिए जो इस तरीके हो सकता है कि कहीं आधार कार्ड में आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने अपने पति पत्नी के नाम पर दूसरे साथी का नाम डाल रखा है, या कहीं बैंक के डॉक्यूमेंट्स में डाल रखा है, या सर्विस डॉक्यूमेंट्स में डाल रखा है। तो इन डॉक्यूमेंट्स का वहां पर इतना सपोर्ट तो जरूर करेंगे केस को, लेकिन ये प्रूव नहीं करते कि आपने उससे शादी की है। तो मतलब कि आपको इन सारी चीजों को, आप एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके केस में, लेकिन प्रूफ नहीं हो सकते मैरिज के। तो आपको सेकंड मैरिज को प्रूव करना है। तो आप जान गए होंगे कि कितना मुश्किल काम है किसी एक व्यक्ति के लिए इस तरीके से हर चीज को कलेक्ट करना, और वो भी ओरिजिनल फॉर्म में, और कोर्ट तक ले जाना, और उसके बाद उसको प्रूव करना।
तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, जिसको कि प्रूव करना बड़ा कठिन काम है। आपको बता दें कि 100 में से 95% जो बायोगेमी के केसेस चल रहे होते हैं वो प्रूव नहीं हो पाते और स्पाउस छूट जाते हैं, क्योंकि ये सारा बर्डन एक अकेला इंसान नहीं उठा सकता बिना पुलिस की मदद के और बिना किसी की सहायता के। और 7 वर्ष की जो सज़ा होती है वो भी बेलेबल होती है, आपकी बेल हो जाती है और इस तरीके से ये सारा केस चलता है। लिव इन रिलेशनशिप को प्रूव करना तो बहुत आसान है, लेकिन सेकंड मैरिज को प्रूव करना बहुत कठिन है। अब देखिए, यहाँ इस वीडियो को बनाने का ये उद्देश्य कदापि नहीं है कि आप एक शादी में रहते हुए बिना तलाक लिए दूसरी मैरिज करने में लग जाएं। तो यहाँ पर मेरा ये उद्देश्य है कि आपको इस कानून की जानकारी होनी चाहिए और ये संपूर्ण जो बायोगेमी का जो केस चलता है, किस तरह चलता है, किसके द्वारा क्या किया जाता है, ये सारी प्रक्रिया, न्यायालय की भूमिका क्या है, पुलिस की भूमिका क्या है, ये सारी प्रक्रिया को आप जानें। और इस पूरी जानकारी को देने के उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है। इसका गलत उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी बहुत लंबे समय से लिटिगेशन चलता रहता है तलाक का पति पत्नी के मध्य, और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं है, या फिर किसी मजबूरीवश या परिस्थितिवश इस तरीके से वो एक शादी में, पहली शादी में तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर लेते हैं और उन्हें जानकारी नहीं है। बस इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो बनाया गया है कि बायोगेमी के केस में पहली मैरिज का तलाक नहीं हुआ और दूसरी मैरिज हो गई है, तो हमारा कानून क्या कहता है, इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो आशा करती हूँ कि आपको अब तक ये जितने भी चीज़ें मैंने बताई अच्छी तरीके से बायोगेमी के बारे में समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 494 आईपीसी के अंतर्गत बायोगेमी का केस होता है और मजिस्ट्रेट कोर्ट में होता है। पुलिस की कोई भूमिका उसमें नहीं होती है और सारा बर्डन आपके ऊपर होता है कि आपके स्पाउस ने अगर सेकंड मैरिज कर ली है तो उसको प्रूव करना, और किस तरीके से प्रूव करना है ये पूरा मैंने इस वीडियो में जानकारी दी है। तो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन्हें जिसे इसकी ज़रूरत है। तो फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।